वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। नमस्ते, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और रीपॉइंट क्लासेस के साथ में तैयारी में लगे हुए होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेकर जा रहे होंगे। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई दिलीप, वोकैबलरी का एक शानदार धमाकेदार सेशन लेकर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ वोकैबलरी को याद कराऊंगा। ऐसी कहानी से रिलेटेड करूंगा वोकैबलरी को और आपको आपके माइंड में सिर्फ छपाने वाला हूँ, याद कराने वाला हूँ। मेरा वादा है आपसे, आप कभी वोकैबलरी को भूल नहीं पाओगे। मैं ऐसे ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वोकैबलरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वोकैबलरी का आपको फर्स्ट वर्ड दिख रहा होगा स्क्रीन पर और फर्स्ट वर्ड के साथ ही ये वाला आपको इमेज दिख रहा होगा। इसी इमेज से हम एक कहानी रिलेट करेंगे और कहानी रिलेट कर कर इसके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स सभी को याद करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है शरीन। क्या नाम है इस लड़की का? शरीन। ये शरीन है। कौन है ये? शरीन है। ये शरीन घूमने गई है, अच्छी अच्छी जगह पर घूमने गई है। उनमें से एक जगह ये है, अच्छी सी ये वादियां हैं, ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, यहाँ पर घूमने गई है। अब होता क्या है, घूमते घूमते ये इस जंगल में आगे बढ़ जाती है और इस जंगल में शेर आ जाता है। क्या आ जाता है? शेर आ जाता है। और शेर को देखकर ये क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। शरीन क्या हो जाती है? शेर को देखकर शांत हो जाती है। शेर, क्योंकि शेर शांत नहीं होता है, भागता हुआ दौड़ता हुआ आता है इसकी तरफ और शरीन क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। तो हमारा फर्स्ट वोकैब का वर्ड है शरीन। क्या है? फर्स्ट वोकैब का वर्ड है शरीन। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? जो शरीन थी वो क्या हो गई? शेर को देखकर शांत हो गई। बट शेर जो था शांत नहीं था, शरीन शांत हो गई। शेर को देखकर शरीन शांत हो गई। शेर को देखकर, शेर को देखकर, देखकर शरीन शांत हो गई। शेर को देखकर शरीन शांत हो गई। तो शरीन क्या है? शांत। शरीन क्या है? शांत है। शरीन का मीनिंग अर्थ क्या है? शांत है। गंभीर हो गई। शेर को देखकर शरीन क्या हो गई? गंभीर हो गई, शांत हो गई, गंभीर हो गई, शांत हो गई। शरीन की स्पेलिंग है SEREN, SEREN। शेर को देखकर शरीन क्या हो गई? शांत हो गई। शरीन मतलब शांत और गंभीर। शरीन का मीनिंग अर्थ है शांत और गंभीर। तो चलिए दोस्तों, शरीन के हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पर बात करते हैं। किसके? शरीन। शरीन का हिंदी अर्थ क्या बताया मैंने? शांत या गंभीर। क्या है? शांत या गंभीर। तो चलिए इसके हम सबसे पहले सिनोनियम्स पर बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इसका सिनोनियम्स का ट्विंकल। क्या है? ट्विंकल, 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 ट्विंकल मतलब शांत। इसका स्पेलिंग है TRANQUIL, TRANQUIL, ट्विंकल। ट्विंकल मतलब शांत। अच्छा, जो आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन कैसी होती है? ट्रेन होती है, बहुत आवाज करती हुई आती है, छुक 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 ऐसे करती हुई आती है। पर ट्रेन शांत नहीं होती है, पर ट्रिंकल जो है शांत होती है। ट्रिंकल शांत होती है, ट्रेन शांत नहीं होती है। अच्छा, मैंने इसको एक और तरीके से याद कराया था आपको पिछले सेशन में। ट्रेन क्वाइट, QUIL को याद करो, QUIL को याद करो, क्वाइट। ट्रेन क्वाइट, ट्रेन क्वाइट, ट्रेन क्वाइट, ट्रेन क्वाइट, ये ऐसी ट्रेन है जो शांत है। ट्रेन क्वाइट, ट्रेन क्वाइट मतलब शांत। नेक्स्ट इसका सिनोनियम्स है प्लेसिड। क्या है? प्लेसिड। प्लेसिड मतलब सौम्य। PLACID, प्लेसिड। प्लेसिड शांत। जो शरीन है वही प्लेसिड है, ट्रैंक्विल है। जो शरीन है वही ट्रैंक्विल है, प्लेसिड है। इसका नेक्स्ट वर्ड सिनोनियम्स वर्ड है क्वाइट। क्या है? क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप। इसकी स्पेलिंग है QUIET, क्वाइट, चुप। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इसका सिनोनियम्स का रेस्टफुल। क्या है? रेस्टफुल मतलब शोकहारा। ये शोकहारा क्या है? रेस्टफुल मतलब जो आराम की स्थिति में हो, जो आरामदायक हो, जो लेटा हुआ हो, भाई जो शोक में हो उसे क्या बोलते हैं? रेस्टफुल। क्या बोलते हैं? रेस्टफुल, शोकहारा। अच्छा, नेक्स्ट इसका सिनोनियम्स है पीसफुल। पीसफुल भी मतलब होता है शांतिपूर्ण। पीसफुल की मीनिंग है PEACEFUL, PECEFUL, PEACEFUL, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। अच्छा, नेक्स्ट इसका
सिनोनियम्स है एकाडियन, क्या है एकेडियन, क्या है एकेडियन, ARCADIAN, आर जो है इसमें साइलेंट है, एकेडियन इसको पढ़ेंगे, एकेडियन होता है देहाती। इसको याद कैसे करते हैं, जो हमें इंग्लिश पढ़ाने आते हैं, कौन इंग्लिश पढ़ाने आते हैं, केडियन सर, जो हमें केडियन सर हैं इंग्लिश पढ़ाने आते हैं, वो कहाँ के हैं, देहाती हैं, वो गांव के हैं। केडियन सर कहाँ के हैं, देहाती हैं, गांव के हैं। तो एकेडियन क्या है, एकेडियन देहाती, एकेडियन देहाती, एकाडियन देहाती, एकाडियन देहाती, गांव से बिलोंग करते हैं, एकाडियन देहाती। अच्छे शरीर के अब हैं, हम एंटोनियम्स पर बात करते हैं, इसके एंटोनियम्स क्या हैं। फर्स्ट वर्ड है एंटोनियम्स का बॉयस्टर्स, क्या है, बॉयस्टर्स, बॉयस्टर्स मतलब उद्दाम, जो बदमाश होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वही बॉयस्टर्स होते हैं, उन्हें ही बॉयस्टर्स कहते हैं। अच्छा इसे याद कैसे करना है, आप बॉयज को याद करो, आप बॉयज को याद करो वॉइज, क्या वॉइज, और टेरो को याद करो टेरर, TERROR, टेरर, बॉयज टेरर, बॉयज मतलब लड़का, टेरर मतलब आतंकवाद, बॉयज टेरर, बॉयज टेरस मतलब बॉयज टेरस, बॉयज टेरर, बॉयज टेरस, जो लड़का आतंकवाद होता है वही बॉयज टेरस होता है, जो लड़का आतंकवाद होता है वही बॉयज टेरस होता है, बदमाश होता है, वो लड़का कैसा होता है, बदमाश होता है। नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है रॉकस, क्या है, रॉकस, इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है रॉकस, इसकी स्पेलिंग है RAUCOUS, RAUCOUS, रॉकस, रॉकस मतलब फटा हुआ। रॉकस को कैसे याद करना है, रॉकस को रिलेट करो राक्षस से, रॉकस को किससे रिलेट करो, राक्षस से। राक्षस कैसा होता है, उसकी आवाज कैसी होती है, फटी हुई, कैसी होती है, फटी हुई, एक बदमाश टाइप होता है। तो रॉकस को याद करो राक्षस से, राक्षस की आवाज कैसी होती है, फटी हुई, रॉकस राक्षस, आवाज फटी हुई, रॉकस मतलब फटा हुआ। अच्छा नेक्स्ट इसका वर्ड है टुमुचुअल्स, क्या है इसका एंटोनियम्स, टुमुचुअल्स, टुमुचुअल्स होता है उतार चढ़ाव, क्या होता है, उतार चढ़ाव, टुमुचुअल्स। टुमुचुअल्स की स्पेलिंग है TUMULTUOS, TUMULTUOUS, टुमुचुअल्स मतलब उतार चढ़ाव, जो क्या है, जो अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ रहा हो उसे ही बोलते हैं टुमुचुअल्स, उतार चढ़ाव भरी हुई जिंदगी, टुमुचुअल्स, कभी नीचे कभी ऊपर, उसे ही बोलते हैं टुमुचुअल्स, उतार चढ़ाव। नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है क्लेमर्स, क्या है, क्लेमर्स, क्लेमर्स मतलब कोलाहल में, कोलाहल में क्या होता है, जो शांत ना हो, जो ट्रैंक्विल ना हो, जो प्लेसिड ना हो, जो क्वाइट ना हो, जो रेस्टफुल ना हो, उसे ही बोलते हैं हम क्लेमर्स, मतलब जो शांत ना हो, जो हल्ला कर रहा हो, जो शोर कर रहा हो, वही होता है कोलाहल में, क्लेमर्स, क्लेमरस, क्लेमर्स, क्लेमरस, क्लेमर्स, क्लेमर्स। अच्छा क्लेमर्स को याद कैसे करना है आपको, क्लेमर्स को याद करो, क्लेमर्स को रिलेट करो ग्लेमर से, ग्लेमर्स को रिलेट करो ग्लेमर से। ग्लेमर्स क्या होता है, चमक होती है, तो ग्लेमर को देखकर क्या करते हैं, शोर करते हैं, हल्ला करते हैं, उधमबाजी करते हैं, बदमाश बन जाते हैं। क्या करते हैं, ग्लेमर को देखकर शोर करते हैं, हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, क्लेमर्स हो जाते हैं, क्लेमर्स क्या हो जाते हैं, क्लेमर्स हो जाते हैं, क्लेमर हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है डिफेनिंग, डिफेनिंग मतलब गगनभेदी, गगनभेदी क्या होता है, जो ऊंचाइयों पर बढ़ रहा हो, क्या होता है डिफेनिंग, जो ऊंचाइयों पर बढ़ रहा हो, जो अपनी कामयाबी के लिए ऊपर चढ़ रहा हो, ऊपर बढ़ रहा हो, मेहनत कर रहा हो, उसे ही कहते हैं गगनभेदी या गगनचुंबी, क्या बोलते हैं, डिफेनिंग, गगनचुंबी या गगनभेदी, डिफेनिंग, इस वर्ड को याद करो, डिफेनिंग बहुत अच्छा वर्ड है, DEAFENING, डिफेनिंग मतलब गगनभेदी। दोस्तों इसका नेक्स्ट और लास्ट एंटोनियम्स है टेम्पेस्टुअस, क्या है, टेम्पेस्टुअस, इसकी स्पेलिंग है TEMPESTUOUS, TEMPESTUOUS, टेम्पेस्टुअस मतलब तूफानी। टेम्पेस्टुअस को याद करना है जिस टेम्पर से, किसको याद करना है, टेम्पर से, टेम्पर से मतलब तूफानी, जिसका टेम्परेचर बढ़ा हो वो क्या होता है, तूफानी होता है, जिसका टेम्परेचर बढ़ जाए वो क्या होता है, तूफानी होता है, टेम्पेस्टुअस हो जाता है, टेम्पेस्टुअस हो जाता है, टेम्पेस्टुअस हो जाता है, तूफानी हो जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सेशन के साथ में, एक और वोकैबुलरी सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।